आज तो 11वीं शरीफ है, आज तो मुर्गा चलेगा बहुत सारा, जा रहे जमा करा के आएंगे। अरे तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे भाई? कि 11वीं शरीफ है तो मुर्गा ही जबा होता है, तो हम लोग को जाना था। मुझे पकड़ने तो आता है नहीं, तो आप जरा पकड़ने के में मदद कर चलिए दीजिए। बैठिए, हम चाबी निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? वो 11वीं शरीफ आ गया तो फिर मुर्गा ही जबा होता है, तो फिर इसी कारण। अच्छा 11वीं शरीफ में असल में मुर्गा ही जबा होता है खाली, इसलिए मुर्गा। मुर्गा ज़बा हो जाएगा, थोड़ा बैठिए। जी शुक्रिया। मुर्गा तो ज़बा हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि मुर्गा ही ज़बा होगा, ये किसने कहा? नहीं, आप जानते होंगे कि हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग लोग भी बस मुर्गा ही जबा करते हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये कहीं लिखी हुई बात नहीं है कि 11वीं शरीफ है या 12वीं शरीफ है या कोई भी फातिहा है इसाले सवाब के लिए किसी भी बुजुर्ग के नाम से, तो मुर्गा ही जबा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज दैट आप मान लीजिए कि अगर कोई गरीब है, वो इतना गरीब है कि वो 400-500 रुपये का मुर्गा नहीं खरीद सकता, तो क्या वो फातिहा नहीं करेगा? क्या वो इसाले सवाब नहीं करेगा? उसको भी तो हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत है, अकीदत है। तो ये गलत जो है रिवाज हमारे माशरे में चल पड़ा कि मुर्गा ही जबा होगा। अगर किसी के पास हैसियत नहीं है, अगर वो एक गिलास पानी ही फातिहा करा सकता है तो वो कराए, बस उसमें इखलास और अकीदत होनी चाहिए। अगर वो इखलास के साथ किसी चीज़ को करता है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है और उसका मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं है, तो फिर ये कोई काम नहीं। ठीक है, तो हम मुर्गा ज़बा अगर कोई करा रहा है तो अच्छी बात है, करा सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं कराता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि फातिहा करना, इसाले सवाब करना, ये मुस्तहब चीज़ है, कोई फ़र्ज और वाजिब नहीं है। अगर कोई करता है तो उसे उसका सवाब मिलेगा, और जिसके नाम से इसाले सवाब किया गया उसे उसका सवाब अल्लाह की तरफ से पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर ये समझ के बैठ जाए कि जो फातिहा नहीं करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, फातिहा करना, इसाले सवाब करना, ये मुस्तहब चीज़ है। अगर हम करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो फ़र्ज़ जो चीज़ है वो है नमाज। तो हमें फातिहा तो करना है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान हमें नमाज पे देनी चाहिए। इसलिए कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, उनकी ज़िंदगी को जब हम पढ़ेंगे, उनकी सीरत को जब पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हुज़ूर गौसे पाक कभी ज़िंदगी में उन्होंने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। और हमारे उलमा से हमने कई बार सुना और किताबों में भी है कि हुज़ूर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा करते रहे। इससे क्या समझ में आया कि इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा करना मतलब रात भर वो इबादत किया करते थे, और उसी वज़ू से फिर फ़जर की नमाज़ भी अदा करते थे। तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं और ये उनका अमल रहा है, तो हमें उनके अमल के तरफ ध्यान देना चाहिए। उनके ज़िंदगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा है और किस तरीके से इस्लाम की इशाअत की है और अपने मानने वालों को क्या पैगाम दिया, इस चीज़ को समझना चाहिए। मुर्गा ज़बह तो होता रहता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए, मुर्गा ही ज़बह होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मायनों में दीन इस्लाम के सही तरीक़ों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।